A morning devotion from Oil and Wine.
राज करने And दिया। he reigned 52 years in Jerusalem. और यरूशलेम के अंदर उसने 52 वर्ष तक राज किया। So we find here that he reigned for 52 long years. और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने 52 लंबे समय तक राज किया। And if you read through the history and times, इतिहास और समय को हम देखते हैं, out of this 52 years, over 25 years, King Uzziah had a tremendous influence in the life of Isaiah. इन 52 वर्षों में 25 वर्षों तक ये राजा उज़ाया का बड़ा प्रभाव आइज़ाया के जीवन पर था। Isaiah was under the shadow of this man called Uzziah. और आइज़ाया वो इस व्यक्ति उज़ाया के साए तले था। Even though Isaiah was called to be a prophet of God, जबकि आइज़ाया परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता कहलाता था। he was a prophet who was brought into that function in the time of the reign of King Uzziah. और वो भविष्यद्वक्ता था और राजा उज़ाया के समय में उस कार्य के लिए लाया गया था। Uzziah had a tremendous influence on Isaiah, और उज़ाया का एक अद्भुत प्रभाव था आइज़ाया के जीवन पर। the reason was that Uzziah was a tremendous man of God in the beginning years of his life. और कारण ये था कि आइज़ाया परमेश्वर का एक अद्भुत भविष्यद्वक्ता था उसके जीवन के शुरू के वर्षों में। What a beginning this man had in his और life. कितनी अद्भुत शुरुआत इस व्यक्ति की अपने जीवन में थी। He had a tremendous beginning, और उसकी शुरुआत बहुत अद्भुत a थी, grand beginning, एक महान शुरुआत थी so full of promise. और इतनी वाचाओं से भरी हुई थी। Everything seemed to be set into a glorious progression. और प्रत्येक वस्तु इतनी महिमा युक्त उन्नति की ओर जाती हुई दिखती It थी। looked like a glorious period for the people of God. और ऐसा लगता था कि परमेश्वर के लोगों के लिए एक महिमा युक्त अवधि थी समय की। And Isaiah was set into ministry at a time such as that. और आइज़ाया को सेवकाई में ऐसे ही समय में लिया गया था। You know, he saw a king who is walking in the ways of God. और उसने एक राजा को देखा जो परमेश्वर के मार्गों में चल रहा है It influenced Isaiah. और उसने प्रभावित किया We आइज़ाया read को। in chapter 26 and verse 4. और 26वें अध्याय के 4th वचन में He did that which was right in the eyes of the Lord, और उसने वही कुछ किया जो के प्रभु की दृष्टि में सही था। according to all that his father Amaziah did. और उसके बावजूद जो कुछ उसके पिता अमज़ाया ने किया। And he sought God in the days of Zechariah. और सकराया के दिनों में उसने परमेश्वर की खोज की, He had understanding in the visions of God. जिसको के समझ और थी परमेश्वर के दर्शनों की। As long as he sought the Lord, God made him prosper. और जब तक उसने परमेश्वर की खोज की परमेश्वर ने उसे खुशहाल बनाया। So we see that the reign of Uzziah, हम देखते हैं उज़ाया का राज, it was a tremendous period for God's people. ये एक अद्भुत समय था परमेश्वर के लोगों के लिए। You know, there was a trial that the people of God came into in the reign of Uzziah. और एक परीक्षा थी जो परमेश्वर के लोग उज़ाया के समय में उसके राज में आए। They came into a great triumph. और एक बहुत ही विजय में वो आए They came into a place that they were dominating. और एक ऐसे स्थान में आए जहां पर वो सब जगहों पर प्रभावित होने लगे। Geographically, they began to spread out. और ज्योग्राफिकली वो फैलने और बढ़ने लगे चारों ओर। It was almost as in the reign of Solomon. और ये वैसे ही था जैसे कि सोलोमन के राज के अंदर हुआ। It was a moving on and coming into almost the covenant that God made with Abraham. और ऐसा था कि वो आगे बढ़ते जा रहे थे और उस वाचा में आ रहे थे जैसे कि परमेश्वर ने अब्राहम से बांधी थी। It was a tremendous reign. और एक अद्भुत राज था। And we read in verse 6 again. और 6ठे वचन में हम पढ़ते हैं, And he went forth and warred against the Philistines. और वो आगे बढ़ा और फिलिस्तियों से उसने युद्ध किया On the wall of Gath, और गैथ की दीवारों को तोड़ दिया and the wall of Jebene, और जबने की दीवारों को and the wall of Ashdod. और एशडॉक की दीवारों को Those cities are about Ashdod. और एशडॉक के चारों ओर उसने नारे बना And the दिए। Philistines.
और फिलिस्तियों को भी, And God helped him और परमेश्वर ने उसकी सहायता against की the Philistines फिलिस्तियों के विरुद्ध and में against the Arabians और अरबियों के विरुद्ध में dwelt in Gurbaal. जो गुरबैल के अंदर वास करते थे। And we see in verse 8 again, 8वें वचन को देखते हैं, the Amorites gave gifts to Uzziah. और अमोनी जो थे वो अपने उपहार लाया And करते his थे name के लिए, spread even to the entering in of Egypt. और यहाँ तक कि वो इजिप्ट में प्रवेश करने वालों He का इतना strengthened फैला, himself exceedingly. और उसने अपने आप को बहुत ही अति दृढ़ कर As दिया। I said, even geographically, और जैसे मैंने कहा कि we see the geographically kingdom extending. हम देखते हैं कि उसका राज्य फैला A triumphant kingdom. और एक अद्भुत विजयी राज, You know, his reign and his fame began to reach even other nations. और उसका राज और उसकी प्रसिद्धि दूसरे राष्ट्रों तक पहुंच It गई, was almost as in the days of Solomon. और ऐसा ही हुआ जैसे कि सोलोमन के दिनों में था, Oh, a tremendous reign. और एक अद्भुत राज उसका था। Isaiah was set into ministry of a prophet at that time. और ऐसे समय के अंदर आइज़ाया को सेवकाई में लिया This गया, young man Isaiah saw this king. और इस युवक आइज़ाया ने इस राजा को देखा, And he was also related in some way. और किसी न किसी प्रकार से उसका रिश्ता भी उससे था। And we see that he was fascinated by this great king who was walking in the ways of God. और हम देखते हैं कि बहुत ही भावनात्मक रूप में वो आ गया उस महान राजा के कारण से, Yes, under the person of Uzziah. उज़ा के उस व्यक्तित्व के तले, Uzziah overshadowed the life of Isaiah और in उज़ा many ने ways. उस आइज़ाया के जीवन पर साया डाल दिया अनेकों रूप से। Isaiah's life was, in other words, wrapped up with that of the king Uzziah. और दूसरे शब्दों में आइज़ाया का जीवन उज़ा बादशाह जो था उससे लिपटा हुआ था, And God blessed Uzziah, और परमेश्वर ने उज़ा को भी आशीष दी prospered him, और उसे खुशहाल बनाया, and gave him victory over his enemies, और उसके शत्रुओं के ऊपर उसे विजय प्रदान and की, gave him territories. और उसको सीमाएं भी दी, His name spread over to other nations. और उसका नाम दूसरे राष्ट्रों तक फैल गया। It goes on and goes on as to what God did for this man. और ये चीजें बढ़ती चलेगी और बढ़ती चलेगी कि परमेश्वर ने इस व्यक्ति के लिए क्या कुछ नहीं किया। Oh, but as we read on, परंतु जब हम आगे बढ़ते something हैं, terrible happened to this man. भयंकर बात इस व्यक्ति के साथ घटी। We read again in verse 15. 15वें वचन में हम पढ़ते हैं, He made in Jerusalem engines, invented by cunning men, to be on the towers and upon the bulwarks, to shoot arrows and great stones withal. And his name spread far abroad, for he was marvelously helped till he was strong. Verse 16. 16वां वचन, That's where things began to happen. और वहीं पर वस्तुएं जो थी अब होने लगी। Verse 16 it says, 16वां वचन कहता है, when he was strong, जब वो बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली his था, heart was lifted up. और उसका हृदय जो था वो घुमंड से भर गया। We see pearls of blessings here in the life of this man. और हम देखते हैं कि किस प्रकार से इस व्यक्ति के जीवन में वो आशीषें आई थी, And God has placed something about my heart to share with us tonight. और परमेश्वर ने मेरे हृदय पर कुछ डाला है कि मैं आज रात उसमें से कुछ बतलाऊं। How much we see pearls of blessings. और कितनी आशीषें हम देखते हैं जो उसको प्राप्त थी, You know, we didn't realize this. और इसको हम ज्ञात नहीं करते। People seem to be blind concerning this pearls of blessings even from God. और परमेश्वर के लोग अंधे लगते हैं कि वो देख नहीं पाते कि परमेश्वर की ओर से कितनी आशीषें। We read about this great man called Uzziah. और हम इस महान व्यक्ति उज़ा के विषय में पढ़ते He हैं, was marvelously helped by God. और अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उसकी सहायता की थी। God prospered him. परमेश्वर ने उसे खुशहाल रखा, God strengthened him. परमेश्वर ने उसे दृढ़ किया, God gave him nations और and परमेश्वर territories. ने उसको राष्ट्र दिए और सीमाएं उसके हाथ में दी। And he was strong. और परंतु जब वो बहुत ही His शक्तिशाली heart था was lifted up. तो उसका हृदय ऊंचा हो गया, उठ गया, So that he did correctly
and he moved away from the path of God. और परमेश्वर के मार्ग से वो हट गया। We see pearls of blessings. और कितनी आशीषें हम देखते हैं कि उसके पास, You know, we need to see that the pearls that is there, you know, that are there in blessings of God. और हम देखते हैं कि वो बिगाड़ जो कि परमेश्वर की आशीषों में वहां उपस्थित You है, know, pearls of prosperity, और वो खुशहाली की जो आशीषें उन pearls of popularity. और प्रसिद्ध होने की वो, You know, God's people seem to be blind concerning this. और परमेश्वर के लोग अंधे लगते हैं इस विषय में। As saints of God, may we take this word into our own lives. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस वचन को अपने हृदय में हम ले ले, We need to see pearls of blessings, और हमें चाहिए कि हम देखें कि उन आशीषों की आशीष होती है prosperity, और खुशहाली की वो बिगाड़ कैसे, pearls of popularity. और प्रसिद्धता की वो बिगाड़ कैसे हो। God's blessings. यहाँ तक कि परमेश्वर की आशीषों में, We need to see there are pearls there. और हमने देखना है कि उसके अंदर भी, Today we see a spiritual world full of prosperity gospel. और आज हम आत्मिक संसार को एक बड़ी खुशहाली में देखते हैं कि सुसमाचार, Christian world is given to popularity. और एक मसीह संसार को देखते हैं जो कि शोहरत और प्रसिद्धता के लिए We दिया गया है। as yesterday, जैसे कल भी हमने उस just those who are not happy and happy enough in their lives, their names are written in heaven. और वो अपने जीवन में इसलिए खुश नहीं है कि उनका नाम स्वर्ग में लिखा गया है, Their names to be written big in big letters and large letters in the earth today. तो वो चाहते हैं कि बड़े बड़े अक्षरों में उनका नाम पृथ्वी पर लिखा जाए। You know, God's people and God's ministries are looking for popularity today. आज परमेश्वर के लोग और उसकी सेवकाइयां अपनी प्रसिद्धता को देखना चाहती हैं, Pearls of popularity. और जो कि प्रसिद्धता के We बिगाड़ see हैं। the life of Uzziah. उज़ाया के जीवन में हम देखते हैं, His name spread abroad. और जब उसका नाम विदेशों में फैल He was becoming a big man. और वो बहुत बड़ा व्यक्ति बन रहा था, There are pearls of popularity, saints of तो God. वहां पर प्रसिद्धता की बुराइयां भी, Even God's blessings. और यहाँ तक कि परमेश्वर की आशीष We need to be careful in our lives. इसलिए हमें अपने जीवन में बहुत ही सावधान होना है। As we could say about the unsafety of the best of men और around us even today. हम सुरक्षा अच्छे से अच्छे व्यक्ति के जीवन में देखते You हैं, know, I've seen this over the years. और मैंने कई वर्षों में इसको देखा है, Who are used of God. वो व्यक्ति जो परमेश्वर के द्वारा प्रकट किए गए His anointing at one time. और जिनके ऊपर एक अद्भुत अभिषेक था एक समय में, Blessings of God. परमेश्वर की आशीषें थी, When the name began to spread abroad, और जब उनका नाम विदेशों में फैलने लगा, the name became something. और जब उनका नाम कुछ बन गया, Those were blessings they received from God. और वो आशीषें जो उन्होंने परमेश्वर से प्राप्त की थी, Took them away from God's very purpose. उसने परमेश्वर के उद्देश्य से उनको निकाल दिया। How unreliable we are even in the very blessings of God. और हम कितने भरोसा नहीं कर सकते, यहाँ तक कि परमेश्वर की आशीषों में भी, How unreliable we men are. और हम कितने भरोसेमंद लोग नहीं हैं। You know, even in the blessings which we have received from God और into यहाँ our तक lives. कि उन आशीषों से में भी जो हमने परमेश्वर से अपने जीवनों में प्राप्त की है। Else it is for God even to bless our lives. और ये कितना खतरनाक परमेश्वर के लिए भी है कि हमारे जीवनों में वो आशीषें दे, To entrust us with His very blessings. और अपनी आशीषों से हमें भरपूर कर दे। Oh, there is so much there और वहां पर to बहुत कुछ chew इसमें है, and to release and to digest in our lives. उसको चबाना और उसको अपने जीवन में पचाना। When we look into the life of Uzziah, जब उज़ाया के जीवन को हम देखते हैं, the point that we see here is और वो बिंदु जो यहाँ पर हम देखते there हैं, came a moment in his life. उसके जीवन में भी एक क्षण ऐसा आया, A turning point in Uzziah's life. और एक मुड़ने का बिंदु उज़ाया के जीवन में, When all that good came into his life, और जब वो सारी भली वस्तुएं उसके जीवन में आई, there has been all the blessings of God
flowing into his life, और जब के परमेश्वर की सारी आशीषें उसके जीवन में बहती हुई आ रही थी, enlargement came into his life, और जब वो बढ़ोतरियां उसके जीवन में आई, came from God into his परमेश्वर life. की ओर से वो आई उसके जीवन में, God prospered him क्योंकि परमेश्वर ने उसे खुशहाल बनाया and enlarged his territories. और परमेश्वर ने उसकी सीमाओं को बढ़ा दिया। Then he assumed something. तब उसने कुछ कल्पना की, He presumed. उसने ऐसा कल्पना की, And that is the story of majority even today in Christendom. और वो ही कहानी आज भी बहुसंख्या में मसीहत के अंदर There भी is a है। danger even here in our own lives. हमारे खुद के जीवनों में भी यहाँ पर खतरा है। We might be like Uzziah. हम उजाया की तरह हो शायद ना We हो, might be kings reigning today. और हम राजाओं की तरह राज ना कर रहे The हो, reality that God's hand is upon our life. परंतु ये वास्तविकता है कि परमेश्वर का हाथ हमारे जीवन में है, And God's blessings are upon our lives. और हम जानते हैं कि परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवनों पर हैं। Saints of God, परमेश्वर के प्रिय the लोगों, pearls of blessing और आशीषों की जो is बिगाड़ something है, that we need to see with the help of the Holy Spirit even this night. और वो कुछ ऐसी वस्तु है जिसको पवित्र आत्मा की सहायता से हम That's the story of majority in Christendom today. और यही कहानी बहुसंख्या उनकी है वो मसीहत में, Good beginning in God. और एक अच्छी शुरुआत जो परमेश्वर में की गई, Tremendous promise in their lives. और उनके जीवन में अद्भुत वाचाएं आई, Moving to accomplish something wonderful and tremendous for God's glory. और परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ते हुए कुछ अद्भुत वस्तुओं को प्राप्त करने Yes. के लिए, With much blessing in their lives, और उनके जीवन में बहुत सी आशीषों के साथ, with much enlargement in their life, और उनके जीवन में बहुत सी बढ़ोतरी के साथ that God has given them. जो परमेश्वर ने उनको दी है, Whether it is in our personal life चाहे वो हमारा व्यक्तिगत जीवन हो or in the ministry, या सेवकाई में, we see how God has blessed us in our life. हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने हमारे जीवनों में हमें आशीषित किया है। As we see the history of God's people, जब हम परमेश्वर के लोगों का इतिहास देखते हैं, at that point of time, तब एक समय के बिंदु पर something happened in the life of God's people. परमेश्वर के लोगों के जीवनों में कुछ हो गया, Those very blessings of God turns out to be something in their own lives. और वही आशीषें जो परमेश्वर की थी अब उनके जीवन में कुछ और चीज बन Of गई, course, God had given them that. और इसमें कोई संदेह नहीं कि परमेश्वर ने ही वो आशीषें दी। Blessings of God are not a blessing from Satan. और वो सारी आशीषें परमेश्वर की ओर से थी, शैतान की ओर से नहीं, It was the blessing of God. वो परमेश्वर की आशीष थी। Now listen one thing which I want to say to us here. और यहाँ पर एक बात ध्यान से सुने जो मैं कहना चाहता हूँ, The blessings of God परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर never overlook secret sin in our lives. वो कभी भी हमारे जीवनों में गुप्त पापों को नहीं छोड़ेगी। You know, the blessings of God परमेश्वर की आशीषें will never overlook secret sins in our lives. हमारे जीवन के जो गुप्त पाप हैं उनको दरकिनार कभी नहीं करेंगे। You know, many live in presumption in this area. और इस क्षेत्र के अंदर बहुत से लोग कल्पनाओं में रहते हैं, Many live in presumption in this area, और इस क्षेत्र में बहुत से लोग कल्पनाओं में रहते हैं, assuming that the Lord will overlook this secret sin in their life. और ये सोचते हुए कि परमेश्वर हमारे जीवन के गुप्त पापों पर अपना पर्दा डाल देगा। The blessing of the Lord will never overlook secret sins in our life. परंतु परमेश्वर की आशीषें कभी भी हमारे जीवन के The day of sect and creed for us forevermore is past. Our brotherhood are all the saints upon the world so vast. We reach our hands in fellowship to every blood-washed one. Together all one church compose the body of His Son. Oh, sons of God, the day of Jubilee has dawned so bright and glorious for thee. Rejoice, be glad, the shepherd has begun his long divided flock again together into one. The Bible is our rule of faith, and Christ alone is Lord.
has no